नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ये प्यार क्या है किसी ने ना जाना। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सविता, जल्दी से जूस दे दो, बहुत थकान हो रही है। मोहित ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। हाँ, अभी लाई। यह सविता रसोई में चली गई। यह मोहित का रोज का काम था। अगले दिन मोहित बोला, सुनो सविता, मेरा कॉलेज का दोस्त रोहित अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। वही जिसके बेटे के जन्मदिन पर हम गए नहीं थे, आज मिला जब मैं जिम से आ रहा था। वह तो झल्ला सा है, लेकिन उसकी बीवी गजब की खूबसूरत है। मोहित बोला, हमें क्या वह जाने और उसकी बीवी। सविता बोली, तुम जल्दी से नहा लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। सविता नोट कर रही थी कि आजकल मोहित जिम में ज़्यादा देर लगा रहा है। अतः एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या बात है, देर कैसे हो गई? आज क्या खास बात है? जिम से पसीना पसीना होकर आए, फिर भी चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही है। रोज की तरह अपनी थकान का रोना नहीं। सविता ने चुटकी लेते हुए मोहित से कहा, क्या मैं रोज थकान का रोना रोता हूँ? अरे अपने आप को फिट रखना क्या इतना आसान है? कभी जिम जाकर देखाओ कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लो, हो गई शुरू। मेरी तरह 2 बच्चे पैदा करो पहले, फिर फिटनेस की बात करो मुझसे। सविता ने कहा, पर आज तुम देर से आए, कोई खास बात? नहीं, कुछ खास नहीं, मोहित बोला। अरे वह मेरे दोस्त की पत्नी संगीता जिम आती है। आजकल तो बस बातों में टाइम लग गया। क्या एक्सरसाइज करती है, तभी इतनी फिट है, कोई उसकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कहकर मोहित नहाने चला गया। सविता को मोहित के इरादे नेक न लगे। अब यह रोज का काम हो गया था। मोहित रोज अपनी बेटी को स्कूल बस में छोड़ने जाता, उधर से संगीता अपने बेटे को लेकर आती। दोनों बातें करती और देर हो जाती। कभी मोहित स्विमिंग पूल जाता तो संगीता वहां मिल जाती। जब सविता उन्हें आते बालकनी से देखती तो उड़ जाती। कुछ दिन पहले अपार्टमेंट में न्यू ईयर पार्टी थी। दोनों दोस्त अपने परिवारों के साथ पार्टी हॉल में आई। संगीता को देख मोहित के चेहरे की मुस्कुराहट दोगुनी हो गई और सविता उन्हें देखकर अपनी सहेलियों की तरफ बढ़ने लगी। ये मेरी सबसे अच्छी सहेलियां हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तुम्हारा दोस्त तो झल्ला सा है, पर ये लोग तो बहुत अच्छी हैं। मोहित बोला, बस दोस्त ही झल्ला है। संगीता को देखो, आज भी कितनी सुंदर ड्रेस पहनकर आई है, पूरी फिगर निखर कर आ रही है। और उस लंगूर को देखो, वही कपड़े जो ऑफिस में पहनकर जाता है। सविता मोहित को वहाँ से खींचकर ले आई। मोहित था तो सविता के साथ, लेकिन नजरें संगीता पर ही टिकी थीं। संगीता भी मोहित की प्लेजेंट पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित थी। सोचा मोहित उसे देखता तो मुस्कुरा देती। उसका अपना पति तो किसी चीज़ का शौकीन नहीं था, उसे तो पार्टी में भी खींचकर लाना पड़ता। ना तो वह कपड़े ढंग से पहनता, ना ही जूते, जबकि संगीता हर वक्त मौसम के हिसाब से बनी ठनी रहती। तभी तो मोहित रोहित के लिए लंगूर के हाथ में अंगूर बोलता। एक दिन मोहित ने रोहित की फैमिली को डिनर पर बुलाया। सविता कहने लगी, जब तुम्हें अपना दोस्त पसंद ही नहीं तो क्यों बुलाते हो उसे? मोहित बोला, अच्छा नहीं लगता, इतने दिन हुए यहाँ आए, उन्हें हमने एक बार भी अपने घर नहीं बुलाया। तो उन्होंने कौन सा बुलाया? सविता चिढ़कर बोली। संडे को संगीता पूरे परिवार के साथ मोहित के घर थी। जब मोहित ने उससे और बातें की तो वह उसके नॉलेज को देखता ही रह गया। उसे मन ही मन लगने लगा कि कहाँ रोहित, कहाँ संगीता। उसने संगीता की बहुत तारीफ की। सविता को ऐसा फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। रोहित का परिवार खाना खाकर चला गया। उनके जाने के बाद मोहित बोला, संगीता ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत सही तरीके से की है, कितने सलीके से बात करते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो हमारे कौन से कम हैं? सविता का जवाब सुन मोहित ने चुप्पी लगा ली।
अब मोहित के घर अक्सर संगीता की बात होती जो सविता को जरा भी न सुहाती। उसे ऐसा लगता जैसे मोहित के दिलो दिमाग में संगीता रच बस गई है। उधर संगीता भी रोहित से अक्सर मोहित की ही बातें करती, कहती कितना शौकीन है तुम्हारा दोस्त मोहित, हर वक्त हंसी ठहाके लगाता रहता है, सोसाइटी के कार्यक्रमों में भी कितना आगे रहता है, हर प्रोग्राम में उसका नाम अनाउंस होता है, स्पोर्ट्स में, कल्चर्स में। शायद संगीता और मोहित एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे, इसीलिए दोनों अपने अपने परिवार में एक दूसरे की बात किया करते। रोहित का तो इस तरफ ध्यान नहीं पड़ा क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता, लेकिन सविता मन ही मन संगीता से चलने लगी थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी कहती कि संगीता के बच्चों के साथ न खेलें। संगीता के बच्चे जब उनसे खेलने को कहते तो सविता की बेटी कहती नहीं, मम्मी डांटेंगी। जब यह बात संगीता को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन स्कूल बस जल्दी आ गई और संगीता व मोहित दोनों के बच्चों की बस छूट गई। मोहित बोला, मैं कार से ड्रॉप कराता हूँ। ओके, संगीता बोली, लेकिन संगीता का बेटा नए अंकल के साथ जाने को तैयार नहीं, अतः संगीता भी उसके साथ कार में पीछे की सीट पर बैठ गई। मोहित ने कहा, संगीता यू कैन कम टू फ्रंट सीट। आई डोंट माइंड, संगीता ने कहा और कार की अगली सीट पर आकर बैठ गई। सविता की सहेली ने जब यह बात सविता को बताई तो उसके तो जैसे होश उड़ गए। अतः अगले दिन वह मोहित से बोली, बच्चों को स्कूल बस तक मैं ही छोड़ाऊंगी, तुम्हें वहाँ बहुत समय लग जाता है। मोहित को कुछ समझ न आया कि सविता क्या कहना चाहती है, लेकिन जब वह बस स्टॉप पर गई तो उसे संगीता फूटी आंख न सुहाई। दूसरी सहेलियों के साथ खड़ी बातों ही बातों में वह संगीता को ताने मारने लगी। संगीता को भी समझते देर न लगी, लेकिन क्या करती। पहले दिन वही तो उसके पति के साथ कार की आगे की सीट पर बैठकर गई थी। वह चुपचाप अपने बेटे को बस में बिठाकर वहां से चली आई। सविता जब लौटकर आई तो देखा मोहित बालकनी में खड़ा संगीता से जोर जोर से बातें कर रहा था। सविता संगीता के पास पहुंचकर बोली, संगीता के घर में ही आ जाओ ना, ऐसे जोर जोर से बातें करना अच्छा नहीं लगता ना। कहने को तो सविता घर आने का आग्रह कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान देखकर संगीता समझ गई थी कि सविता क्या कहना चाह रही है। अतः वह वहां से चुपचाप चल दी। पीछे मुड़कर देखा तो मोहित बालकनी से उसे हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा था। घर आकर संगीता बहुत उदास थी, मन ही मन सोच रही थी कि सविता की गलती भी तो नहीं, आखिर उसका पति है मोहित, पर स्वयं भी क्या करे, बस बात ही तो कर रही थी उससे। अगर उसे मोहित से बात करना अच्छा लगता है तो इसमें बुराई भी क्या है? क्या किसी के पति से बात करना गुनाह है? सविता इतनी चिढ़ क्यों गई? एक दिन जब मोहित ऑफिस चला गया तो संगीता ने सविता को इंटरकॉम किया, सविता इस रविवार तुम सब परिवार हमारे घर आओ, डिनर साथ ही करेंगे। सविता ने बहाना बनाते हुए कहा, दरअसल उस दिन के हमारे मूवी टिकट आए हैं, हम पिक्चर देखने जाएंगे, इसीलिए नहीं आ पाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम, फिर कभी। और इंटरकॉम रख दिया। शाम के समय जब संगीता अपने बेटे के साथ स्विमिंग के लिए गई तो मोहित नीचे ही मिल गया। संगीता ने पूछा, गए नहीं मूवी के लिए? मोहित बोला, कौन सी मूवी? संगीता बोली, सविता ने कहा था कि तुम लोग आज मूवी देखने जा रही हो। मोहित को कुछ समझ न आया कि ऐसा क्यों बोला सविता ने, लेकिन संगीता सब समझ गई थी कि सविता उसे पसंद नहीं करती। मोहित ने घर आकर सविता से पूछा तो बोली, हाँ कह दिया ऐसे ही, जब वह मुझे पसंद नहीं तो क्यों दोस्ती बढ़ाऊं। मोहित मन ही मन तड़प उठा कि यह संगीता के लिए कितना इंसल्टिंग है, पर क्या करता। अब रोज सविता ही बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाती। संगीता मोहित से मिलने को तरस गई थी। कभी नीचे मिलती तो सविता की घूरती नजरें देख वह बात न कर पाती, बस अपना रास्ता बदल लेती। आखिर सविता मोहित की पत्नी है,
सो मोहित पर हक तो उसी का है। अब संगीता को मोहित को देखे बगैर चैन न मिलता। सविता को जब भी मौका मिलता संगीता को ताना मार ही देती। एक बार तो किट्टी पार्टी में जब सब महिलाएं बोली कि बच्चों को भी संभालने में ही सारा वक्त बीत जाता है, तो सविता ने संगीता की तरफ आंखें मटकाते हुए कहा, बच्चों को ही नहीं, पति को भी तो संभालना पड़ता है। बहुत सुपरखा है यहाँ जो डोरे डालने आ जाती है। अपने लिए सुपरखा शब्द सुन संगीता को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन दिल से मजबूर थी, सो पलटकर कुछ न बोली। आखिर सविता पत्नी का हक रखती है, इसीलिए बोल रही है। फिर क्या पता उसके दिल में बसी यह चाहत एक तरफा हो। पता नहीं मोहित उसे चाहता भी है या नहीं। फिर मन ही मन सोचने लगी, काश मुझे मोहित जैसा पति मिला होता तो शायद यह न होता। कहने को तो रोहित बहुत ठीक है, लेकिन इतना पढ़ाकू, कैरियर कॉन्शियस, ना ही कोई शौक ना इच्छाएं। पर उसमें रोहित का भी दोष नहीं है। सब देखभाल कर ही तो संगीता ने इस विवाह के लिए हामी भरी थी। रोहित तो घर के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा ही रहा है। बस उसका ही दिल है कि ना जाने क्यों मोहित की तरफ खिंचा जाता है। अब जिम ही बस एकमात्र ठिकाना था जहां दोनों मिल सकते थे, सो वहीं थोड़ी देर मिलकर बात कर लेते। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। सो जिम में आसपास वर्कआउट करते लोग उन्हें बातें करते, चोर नज़रों से देखते और कभी कभी तो कोई टोंट भी मार देते। अब संगीता को लगने लगा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अतः उसने अपने जिम का टाइम चेंज करा लिया। मोहित से बात न करने की ठान ली। कई दिन जब संगीता दिखाई न दी तो मोहित अनमनासा हो गया। फिर एक दिन अपने दोस्त से मिलने के बहाने संगीता के घर चला गया। घर में संगीता अकेली थी। मोहित ने संगीता से अपने दिल की बात कह डाली। सुनकर संगीता खिल उठी। अब दोनों ने तय किया कि अपार्टमेंट के बाहर मिला करेंगे। सविता ने अपार्टमेंट की सभी महिलाओं को भी बता दिया था कि संगीता कैसे उसके पति पर डोरे डाल रही है, अतः सभी महिलाओं ने उससे दूरी बना ली थी। एक दिन मोहित ऑफिस से जल्दी निकल गया और फिर संगीता को फ़ोन कर पास ही की कॉफ़ी शॉप में बुला लिया। संगीता भी झट से बन ठन कर उससे मिलने चली गई। कहने को तो कॉफ़ी शॉप खचाखच भरा था, लेकिन उन दोनों के लिए तो जैसे पूरा एकांत था। दोनों आंखों में आंखें डाले मुस्कुराकर बातें कर रहे थे कि तभी संगीता की नज़र सविता की सहेली पर पड़ी। वह वहां अपने पति के साथ आई थी। दोनों को साथ देखकर बोली, हेलो, आप दोनों यहाँ? नो प्रॉब्लम, एंजॉय। पर उसने जो जोर डाला संगीता समझ गई कि टोंट मार गई है। मोहित और संगीता भी शीघ्र ही अपने घर रवाना हो गए। अगले दिन बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने बस स्टॉप पर संगीता नहीं गई और रोहित को भेजा। वह जानती थी कि आज सविता उसे नहीं छोड़ने वाली। रोहित जब घर आए तो कुछ उखड़े हुए दिखाई दिए। संगीता ने पूछा, क्या हो गया? सविता तुम्हारी शिकायत कर रही थी। सब लोगों के सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा। संगीता के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। झट से नहाने का बहाना कर बाथरूम में चली गई। क्या करती बेचारी, एक तरफ पति तो दूसरी तरफ प्यार। वहीं खड़े कुछ आंसू बहाई। उस दिन रोहित दफ्तर नहीं गया। बोला, हम घर बदल लेते हैं संगीता। अगले ही महीने वे नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। इतना ही नहीं, रोहित ने दूसरे शहर में ट्रांसफ़र के लिए दफ्तर में रिक्वेस्ट भी दे दी। शहर तो बदल गया, लेकिन संगीता के मन में मोहित की याद सदा के लिए रह गई। कोशिश करती कि भूल जाए, किंतु भुलाई न भूलती। दिल के हाथों मजबूर थी। उसने तो सोचा भी न था कि कभी प्यार इतने दबे कदमों आएगा और उसके दिल पर सदा के लिए अपना राज कर लेगा। बरस बीते, किंतु चंद लम्हे जो मोहित के साथ बिताए थे उसके मन को तरोताज़ा कर जाते। वह मुस्कुरा उठती और मन ही मन कहती, ये प्यार क्या है,
किसी ने न जाना। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।